क्लासेस विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको क्लासेस और हर प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जो टीजीटी इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से निश्चित रूप से जुड़ जाएं। वहाँ पर उनको जुड़ने के बाद सही, सीधी, सटीक और अथेंटिक जानकारी 100% वहाँ से मिलेगी। देखिए, बहुत सारे टीचर्स जो है वो हमने टीजीटी इंग्लिश जो है वो कोर्ट केस का विरोध किया हुआ, तो बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे क्या एक टीचर्स हैं जो हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे थे। ठीक है, आप उल्टा सीधा बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले मामले के तह तक जाइए, उसके बाद उसकी जानकारी करिए, उसके बाद हमें बताइएगा कि मामला क्या है। टीजीटी इंग्लिश का जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज और कल में जो है वो मीटिंग होने वाली है, चाहे आज हो जाए चाहे कल हो जाए। हमने आपकी बात को जाकर पूरी तरह से गंभीर हर चीज़ एक एक पॉइंट वहाँ पर रख दिया है। क्या मामला है? अब ये मामला उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर है कि वो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है कि नहीं। आज और कल 2 में मीटिंग है, 2 दिन में, और मीटिंग होने के बाद चीज़ें एकदम कन्फर्म हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या करना चाहता है। और हम आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी हमें आपको जो है वो देनी हुई है यहाँ पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो हमने थंबनेल जैसे लगाया हुआ है टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट का, आपको हम बता दें टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट का क्या मामला है वो हम आपको यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो सबसे पहले बताएंगे। देखिए, टीजीटी पीजीटी जो रिजल्ट का मामला है, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, तो टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट का मामला है, सबसे पहली बात जो टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट का मामला है, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि इस मामले में अफवाह फैलाई जा रही है। इस मामले में कोई अफवाह नहीं फैलाई जा रही है। आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही आपके बीच में जारी होने वाला है। आज आयोग में आज और कल 2 दिन में से एक दिन बैठक है आयोग में, और जो यूपी टेट की परीक्षा 2 और 3 को है, इसके बाद आपका जो है वो निश्चित रूप से टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है वो 100% यहाँ से आउट हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आप ये लोग ये मत पूछिए कि कब आएगा कब नहीं, कल से लगाकर, ठीक है, 10 तारीख के बीच में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग किसी भी दिन आपका रिजल्ट जारी कर सकता है। अब बहुत सारे लोग ये मैसेज लगातार करते हैं कि किस दिन आ रहा है, किस दिन आ रहा है। देखिए, रिजल्ट रेडी है, और आपको मैं बता दूं कि आपका रिजल्ट किसी भी दिन 100% जो है वो जारी हो जाएगा। हमने उस दिन बता दिया था कि अभी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, बहुत जल्द आपके बीच में रिजल्ट आएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, निश्चित रूप से वहाँ हम आपको जिस शाम रिजल्ट आना रहेगा उसके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले जैसे मुझे जानकारी लग जाएगी, 100% 100% हम आपको बता देंगे कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। 100% किसी भी चीज़ की जानकारी रहती है तभी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं। बहुत दिनों से हमारे कैंडिडेट्स, बहुत दिनों से हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के बारे में पूछ रहे थे। टीजीटी पीजीटी की जो न्यू भर्ती है, नई वैकेंसी है, देखिए हम आपको बता दें 24,000 पदों पर आयोग को जो है वो अधियाचन प्राप्त है, लेकिन 24,000 पदों पर आपकी भर्ती जो है वो नहीं आएगी। आप एकदम 100% समझ लीजिए, 24,000 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो नहीं आएगी। 24,000 से 20,000 से भी कम, यानी 15-16, अब मुझे एग्जैक्ट डेटा पता है लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट डेटा यहाँ से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि 15 से 16,000 ऐसे के बीच में आपकी नई भर्ती जो है वो एकदम, आप ये जान लीजिए कि एकदम रेडी है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्रिंसिपल की भर्ती आएगी, सबसे पहले प्रिंसिपल की भर्ती आएगी, मतलब 10 जुलाई के आसपास। ठीक, थोड़ा आगे पीछे भी चीजें हो सकती हैं, हो सकता हो 12 हो जाए, हो सकता हो 15 हो जाए, हो सकता हो 20 हो जाए। देखिए, ये आयोग के ऊपर डिपेंड होता है। जो जानकारी, भाई हर चीज रेडी है, वो बटन आज नहीं कल फीड करेंगे, परसों नहीं नरसों फीड करेंगे। तो प्रिंसिपल की जो भर्ती है वो आपकी 10 तारीख को मिलेगी। उसके बाद आपको वैकेंसी मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की तुरंत।
पहले ऐसे उसकी मिलेगी, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलेगी, और तीसरी जो वैकेंसी मिलेगी वो टीजीटी और पीजीटी पर मिलेगी। टीजीटी पीजीटी 15 से 16 हजार के आसपास आपके पद रहेंगे। 24,000 जो पद की संख्या है वो पदों की संख्या आपकी निश्चित रूप से नहीं लगेगी। ठीक, अब आपको हम कुछ चीजें यहाँ बता दें। सबसे पहले आप लोग पूछे थे टेट लगेगा, किसी भी कीमत पर यूपी टेट नहीं लगेगा। दूसरा, एज रिलैक्सेशन का मामला क्या है? एज रिलैक्सेशन जो एज है वो मिलेगी, हाँ, तो 60 वर्ष तक आप फॉर्म को जो है वो भरेंगे, एज रिलैक्सेशन यहां पर मिलेगी। प्री प्लस मेंस दूसरा मामला है, प्री प्लस मेंस होगा, किसी भी कीमत पर प्री प्लस मेंस नहीं होगा। ठीक, चौथा मामला जीएस ऐड होगा, ये सबसे बड़ा मामला है। तो देखिए, आज और कल जब आयोग में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में, आज और कल जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग है, तो इसी में यही क्लेरिफिकेशन के लिए है कि जीएस ऐड होगा कि नहीं होगा। 1 2 3 दिन रुक जाइए, 100% श्योर हो जाएगा कि आपका जीएस ऐड होगा कि नहीं होगा। अभी आयोग ने ये क्लेरिफाई नहीं किया है कि आपका जो है वो आपका जीएस ऐड होगा कि नहीं। 1 से 2 दिन रुक जाइए, एकदम मैं कंफर्मेशन में बता दूंगा कि आपका जीएस ऐड क्या संभावना है। मामला शासन को लिखा गया है, लेकिन अभी जो है वो शासन से किसी भी प्रकार का वहां से अपडेट नहीं आया हुआ है, तो आप इसके लिए जीएस के लिए जो है वो रुक जाइए। देखिए, हमने जो चीजें यहाँ पर लगाई है, हाँ, दूसरी इसमें एक और मामला और बहुत पेचीदा मामला इसमें है नियमावली का। देखिए, आपको मैं बता दूं, नई नियमावली पे भर्ती आएगी। मैं आपको बता दूं, नई नियमावली पर भर्ती आ रही है, पुरानी नियमावली पर भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। अगर शासन प्रशासन ने इसको डिसाइड किया कि पुरानी नियमावली पे आएगी, तो अब ये डिसाइड फिलहाल तो हो चुका है कि भर्ती नई नियमावली पर आनी है, लेकिन इस पर डिसीजन लास्ट शासन का होगा। धरना जो दिया जा रहा है यहाँ देने का कोई मतलब नहीं। मामले को शासन में अगर किसी की पैठ हो, बढ़िया हो, तो वहाँ पहुँचाइए और वहाँ से ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी नई जो है वो नई नियमावली से आपकी भर्ती आएगी, पहली बात। और उसके बाद हम आपको बता दें, एज रिलैक्सेशन में आपको छूट मिलेगी, नई नियमावली से भर्ती आएगी। योग्यता पीजीटी में जो है वो बीएड लगेगा। बैचलर ऑफ एजुकेशन जो पीजीटी है, उस पीजीटी में 100% जो है वो आपका बीएड लगेगा। और आपको कुछ चीज़ें और हम इसमें बता दें, और हाँ, एक मुद्दा और है सिलेबस का। देखिए, सिलेबस जो है वो सिलेबस एज इट इज़ रहने की उम्मीद है। जो सिलेबस आपका डिसाइडेड है इसके पहले, वो सिलेबस आपका एज इट इज़ रहने की पूरी उम्मीद है। सिलेबस कोई चेंज नहीं होने की, प्रिंसिपल का मामला था तो प्रिंसिपल में सिलेबस नहीं था, इसलिए सिलेबस दिया गया। तो यहाँ पर सिलेबस एज इट इज़ रहेगा। जो सिलेबस होगा वो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड होगा। सिलेबस आपका जो है वो 5 से 6 जुलाई के बीच में आपका जो है वो सिलेबस आपका वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर लगभग चीज़ें बता दिए हैं। अगर कोई चीज़ छूटी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो बता देना। एज रिलैक्सेशन के लिए बहुत बच्चे परेशान हैं, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 60 साल तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन 60 साल का मतलब ये नहीं कि 60 साल तक फॉर्म भरते रहिए। सारा काम बंद करके, हर एक चीज़ें छोड़कर, एक बार जो बड़ी भर्ती आ रही है, टीजीटी इंग्लिश के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो हमारे साथ एक बार जुड़ जाओ। एक बार आपने सबको देखा, एक बार आप हमें देख कर प्रयास करिए। निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि आपकी सफलता में हमारी 100% श्योरिटी रहेगी कि हम आपको 100% सफल करा ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे जहां पढ़ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट आप अच्छा पढ़िए, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर ग्रामर और वोकैब, इन 2 टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो कि टीजीटी पीजीटी के जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है, ये पढ़ाते नहीं हैं। तो ग्रामर और वोकैब को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। वोकैब के लिए स्पेसिफिक बहुत अच्छी किताबें हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर को बहुत डीप नॉलेज में जाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और टर्म एंड फॉर्म के लिए जो है वो एमएच अब्राहम, WJ लॉन्ग, इन बुक्स को जरूर यूज़ करिएगा। तो इन सब किताबों को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप कहीं भी पढ़ें।
ठीक है, चाहे कोई टीचर 10,000 फीस ले रहा हो, चाहे 12,000 ले रहा हो, 15,000 ले रहा हो, 20,000 ले हो, चाहे जितना ले रहा हो, लेकिन मामला ये है कि वो अच्छी किताबें टीजीटी इंग्लिश के कैंडिडेट्स को पढ़ा रहा है कि नहीं। वोकैब के लिए नॉर्मल लिविस यूज करिए, 100% पढ़ना पड़ेगा पूरी नॉर्मल लिविस, ठीक है। एसपी बख्शी आपको वोकैब के लिए पढ़नी पड़ेगी, ग्रामर्स ऐसे पढ़िए और ऐसे ही आप टर्म एंड फॉर्म पढ़िए और ऐसे ही लिटरेचर पढ़िए, तभी अब सिलेक्शन संभव है। रटी रटाई चीज़ों को पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत पर संभव नहीं है, यह आप जान लीजिए, चाहे इसको आज मान लीजिए चाहे बाद में मान लिएगा। कुछ लोग इसका एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे कि आपका यूपी टेट टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए अभी डिसाइडेड नहीं है, पंचायत चुनाव का जो मामला है वो ये सुनाई पड़ रहा है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में पंचायत चुनाव का मामला है। वैसे तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 23 नवंबर की एक डेट बहुत पहले जो है वो अपने चर्चा में लाया था कि 23 नवंबर के आसपास हम लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करा सकते हैं, 23, 24, 25 नवंबर के आसपास, लेकिन अभी वो डेट चर्चा में नहीं है। तो अगर आपका पंचायत चुनाव भी होना है और आपका जो है वो ये भी डिसाइड होना है कि आपका विधानसभा का भी चुनाव होना है, तो अभी कोई चीज़ डिसाइड नहीं है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी जो ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है ये विधानसभा चुनाव के बाद ही होगी। अभी इस टाइम जल्दीबाजी में कोई भी होने की किसी भी कीमत पर उम्मीद नहीं है। कुछ टीचर इस बात का अफवाह फैला रहे हैं कि नवंबर में परीक्षा हो जाएगी, अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। अभी पहले वैकेंसी आएगी, उसके बाद ही कोई चीज़ डिसाइड रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए और टीजीटी इंग्लिश के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो हमारी टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़ जाइए। अगर कोई शिकवा शिकायत रिक्वेस्ट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम आपको जो है वो अगर इसमें से कोई चीज़ की जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम निश्चित रूप से बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।